हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम पांडे फ्रॉम इंद्रप्रस्थ कॉलेज। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हमारा दूसरा यूनिट शुरू होता है और इस यूनिट का टॉपिक है राइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इन एंशियंट इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू कौटिल्य, मनु, शुक्र। तो ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है कि कौटिल्य, मनु और शुक्र के अनुसार हमें ये जानना है कि एंशियंट इंडिया में पॉलिटिकल आइडियाज़ कैसे थे। यानी इनके अनुसार राजनीतिक चिंतन हम देखेंगे कि उस वक्त की उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी या राजा की ड्यूटी क्या थी, राजा किस तरीके से अपने राज्य करता है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से देखता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले कौटिल्य और उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल आइडियाज़ जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कौटिल्य was the Prime Minister of Chandragupta Maurya, the founder of the Mauryan Empire. Kautilya is one of the most renowned Indian political philosophers. His book Arthashastra is a book of law. Arthashastra can be explained as science and art of politics and diplomacy. Kautilya's Arthashastra is magnificent work, an ancient political thought which was composed between 3rd to 2nd century BC. In his political and administrative ideas, the focus and attention was the king. स्टूडेंट्स, आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौटिल्य को चाणक्य भी हम कहते हैं। तो कौटिल्य कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे और कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंद वंश का पतन करके मौर्य साम्राज्य को स्थापित करवाया था कौटिल्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। कौटिल्य को हम एक भारतीय फिलोसफर के रूप में जानते हैं। ये एक महान भारतीय फिलोसफर थे। इनकी एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या लिखा है? तो उस वक्त की पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है। पॉलिटिक्स में किस तरीके से राजा कूटनीति का सहारा लेकर के आगे बढ़ता है, तो किस और एक राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके की होनी चाहिए, उसका जिक्र इन्होंने अपने बुक अर्थशास्त्र में किया है और उसकी रचना हुई है 2nd से 3rd सेंचुरी BC में। और इस बुक का जो मेन केंद्र बिंदु है और मेन जो इनका फोकस गया है वो राजा पर है। ये एक राजा का क्या कर्तव्य है, एक राजा की क्या ड्यूटी है, उसके बारे में अपने साम्राज्य का वह किस तरीके से विस्तार करता है और किस तरीके से अपने शत्रुओं से अपने साम्राज्य की रक्षा करता है और अपने राज्य में किस तरीके की सुख सुविधाओं का वो ख्याल रखता है। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौटिल्य सजेशन फॉर अ स्टेट। कौटिल्य यूज्ड पावर एज अ टूल to control his society as well as his enemies. He also believed that it is the king's duty to seek material gain, spiritual good and pleasure. Kautilya thinks that for a king to attain these three goals must create wealth, have enemies and should conquer the kingdoms and enlarge the size of his state. He thought that for the smooth functioning of administration and for the welfare of the people, the king had to be acquainted in the 4 Vedas and 4 science of government. Kautilya proclaimed that politics was the supreme art. कौटिल्य के अकॉर्डिंग एक राजा कैसा होना चाहिए? तो वो राजा जिस तरीके से अपनी इमेज को कंट्रोल करता है उसी तरीके से उसे अपनी सोसाइटी को भी कंट्रोल करना है। उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए, एक राजा के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने शत्रु को जिस तरीके से कंट्रोल करता है अपनी सोसाइटी को भी वो इसी तरीके से कंट्रोल करे।
अपने साम्राज्य में अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का तो उसे ख्याल करना ही है, यानी मटेरियल गेन तो उसको करना ही करना है। इसके अलावा स्पिरिचुअल गुड एंड प्लीजर्स का भी ख्याल रखना है, यानी अपनी प्रजा के आध्यात्मिक उत्थान कैसे हो, हमारी प्रजा संतुष्ट कैसे रहे, ये भी देखना एक राजा का कर्तव्य है। और एक राजा के कौटिल्य के अकॉर्डिंग एक राजा को हमेशा 3 गोल रखनी चाहिए और उस तीनों गोल पर उनका मेन फोकस होना चाहिए। अपने साम्राज्य में भौतिक सुख सुविधा का ख्याल रखना, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से उसे संपन्न होना चाहिए। अपने शत्रुओं पर कंट्रोल होना चाहिए, उस पर जीत प्राप्त, और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, शत्रु हमारे कंट्रोल में होने चाहिए और हमारे साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए। और हमारा प्रशासन, यानी राजा का प्रशासन स्मूथली तभी वो शासन कर सकता है जब उसकी प्रजा और अपनी प्रजा की का वेलफेयर अगर अच्छे से वो करता है, देखभाल अच्छे से करता है, तभी उसका प्रशासन अच्छे तरीके से रन करेगा। इसके अलावा राजा को जो हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का और इसके अलावा जो 4 साइंस ऑफ गवर्नमेंट है, यानी प्रशासन के 4 तरीके, यानी राज्य करने के 4 जो तरीके हैं, वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? तो अन्विष्की, त्रयी, व्रत एंड दंड नीति, ये 4 हमारे साइंस ऑफ गवर्नमेंट है कि इस तरीके से हमें प्रशासन करना चाहिए। इसका भी राजा को ज्ञान जरूर होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये अन्विष्की क्या है। ये आपका अन्विक्सकी है, आपका फिलॉसफी एंड कल्चर, यानी कि राजा को दर्शन का ज्ञान होना चाहिए और हमारे स्टेट के, हमारी प्रजा का कल्चर कैसा है, इसका अनुसार, यानी जिस कौन कौन से कल्चर को हमारी प्रजा फॉलो कर रही है, इसका जब तक ज्ञान नहीं होगा, राजा एक अच्छे तरीके से शासन, अपनी पूरी प्रजा की देखभाल नहीं कर सकता है। त्रयी क्या है? तो त्रयी है आपका 4 वेदाज। अभी जो मैंने 4 वेदाज कहा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। व्रत क्या है? तो व्रत है आपका इकोनॉमिक, यानी आर्थिक स्थिति अपने राज्य की, उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो क्या क्या हमें करना चाहिए, या अपने आर्थिक दृष्टि से अपने व्यवसाय, वाणिज्य व्यवसाय को अगर हमें विकसित करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इनका भी ध्यान होना चाहिए। एंड दंड नीति, और राजा को न्याय की ज्ञान होना चाहिए, न्याय प्रणाली का उनको ज्ञान होना चाहिए। तो 4 वेद और ये जो 4 साइंस ऑफ गवर्नमेंट है, इसका नॉलेज राजा को जरूर होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। और कौटिल्य के अकॉर्डिंग राजा जो है उसके हाथ में वो सुप्रीम पावर है, पॉलिटिक्स का वो केंद्र बिंदु है और वो सुप्रीम पावर है, उसके हाथ में सारी शक्तियाँ होती हैं। कौटिल्या's अर्थशास्त्र is a draft constitution of an ideal state. Kautilya's goal remained to enable the king to achieve complete power. In his opinion, the king had to be disciplined and hard-working, sleeping only for 4 hours a night. A king also had to avoid anger and lust. Kautilya advocated 3 types of war: open war, concealed war and the silent war. Open war as the war fought between states. Concealed war is one which is similar to guerrilla war, and silent war as one which is fought on a continued basis inside the kingdoms. कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में एक आइडल स्टेट की, एक संवैधानिक स्टेट की कल्पना करते हैं। राजा के हाथ में पूरी पावर होनी चाहिए, राजा को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसे
4 घंटे ही सोने चाहिए, रात में उसे अपने क्रोध को त्याग करना होता है। और 3 तरह के वार का जिक्र कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। ओपन वार मतलब एक स्टेट का जब दूसरी स्टेट के साथ युद्ध होता है वो ओपन वार है। कॉन्सिल्ड वार एक तरह से गुरिल्ला वार है, जब आप कहीं जंगलों में, झाड़ियों में या पहाड़ियों में छिप करके जब अटैक किया जाता है वो कॉन्सिल्ड या गुरिल्ला वार है। एंड साइलेंट वार मीन्स अपने किंगडम के अंदर ही अगर कोई दूसरा स्टेट उस किंगडम के अंदर जैसे आप मान लो, जैसे आतंकवाद का सहारा लिया जाता है, तो हमारा पड़ोसी देश चुपचाप आतंकवादी घुसा दे और जिस आकर गुपचुप तरीके से कहीं युद्ध करवा दे, ये एक तरह से उस तरीके का ये वार है। कौटिल्य डिस्क्राइब्ड 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम सच एज रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड adjudication. Depending on the situation, the king should adopt any of आसन, समाश्रय and द्वैधी भाव. A ruler should adopt his foreign policy by deploying the well-established fourfold policy of साम, दाम, दंड and भेद. In his political and administrative ideas, the focus of attention was the king. According to Kautilya, the state is made of 7 constituent elements. कौटिल्य 4 तरीके से शासन करने के 4 तरीकों के बारे में वो बताता है। 3 तरह के तरीकों के बारे में वो बताता है। क्या है? रूल मेकिंग, कानून बनाना, रूल एप्लीकेशन, कानून लागू करवाना, और न्यायिक प्रणाली, न्याय व्यवस्था को विकसित करना। ये पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करने के 3 तरीके हैं। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हालात किस तरीके की है उसके अनुसार राजा कुछ डिसीजन लेता है। जैसे कुछ आसन हैं, समाश्रय हैं एंड द्वैधी भाव हैं। आसन क्या है? तो आसन ये है कि सही समय का चुनाव करना, यानी कि अगर हमारा पड़ोसी अभी हम पर युद्ध चाहता है हमसे, तो क्या हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी है कि हम अपने पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध कर सकें, या हम अभी उसे टाल सकते हैं। अगर हमारी कंडीशन बेटर है उससे, तो हम उससे युद्ध अभी करें, लेकिन अगर हमारी कंडीशन अभी उस तरीके से नहीं है कि हम उसका सामना कर सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो उस युद्ध को टालने की कोशिश की जाए और सही समय का चुनाव किया जाए। दूसरा है आपका समाश्रय। समाश्रय क्या है? तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का हमेशा साथ में होना। जैसे आज हम मान लेते हैं कि चाइना से आज हमें डर है कि वो कभी भी हम पे अटैक कर सकता है या युद्ध हमारी उसके साथ छिड़ सकती है, तो ऐसे में भारत की नीति क्या है? वो अमेरिका को साथ लेकर के चल रहा है। यानी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का हर हाल में आपका साथ होना ज़रूरी होता है। दूसरा है आपका द्वैधी भाव। द्वैधी भाव क्या है? तो एक के साथ अवश्य ही शांति बहाल रखना। अगर आपके जो पड़ोसी कुछ स्टेट है, देश है, और आपकी नहीं बनती है, 2-3 से आपकी पाकिस्तान से भी नहीं बनती है, चाइना से भी नहीं बनती है, तो कोशिश आपकी ऐसी हो कि इन दोनों में से एक के साथ तो हमारा शांति जरूर हो, दोनों के साथ हमारा वैमनस्य ना हो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और इन तीनों स्थितियों का लाभ राजा अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उठाता है। उसके अलावा जो 4 हमारे फोल्ड पॉलिसी है, साम दाम दंड भेद, इसको भी राजा अपनाता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और कौटिल्य के अनुसार एक राज्य बनने के 7 एलिमेंट्स होते हैं, 7 तत्व जरूरी होते हैं एक स्टेट के बनने के लिए। तो वो स्टेट क्या है?
According to Kautilya, these elements also played an important role in the functioning of the state machinery. State is made of 7 constituent elements: the king, prime minister, treasury, fort, treasury, administration, friend. ये 7 तत्व किसी भी राज्य के बनने के सबसे आवश्यक अंग होते हैं। अगर ये 7 तत्व नहीं होते हैं, एक भी इसमें कम पड़ जाता है, तो एक आदर्श राज्य की या एक राज्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऑफ ऑल द 7 एलिमेंट्स, द किंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ही प्रोवाइड्स लीडरशिप, dynamism and energy to other 6 elements. These elements played an important role in the existence and development of any states. The fame, glory and satisfaction of subject seriously affected and it became the determinant factors for any states. और ये जो 7 तत्व हैं, इन 7 तत्वों में जो राजा है ये सबसे इम्पोर्टेंट तत्व होता है, एलिमेंट्स होता है। क्यों? क्योंकि ये 6 जो एलिमेंट्स बचते हैं, इनको ये लीडरशिप और ऊर्जा प्रदान करता है, जो किसी भी राज्य के विस्तार के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इसके 7 अंग के रहने से एक राज्य फेम, ग्लोरी और सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है। इसलिए इन 7 तत्वों का रहना स्टेट के बनने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स, ये कौटिल्य के अकॉर्डिंग स्टेट की कल्पना की गई है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मनु और शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पॉलिटिकल आइडियाज़ कैसे थे। थैंक यू।